आंध्र प्रदेश में दिवाली के दिन सत्यभामा की पूजा करने की प्रथा है। पौराणिक कथा के मुताबिक द्वापर युग में प्राग ज्योतिषपुर नगर में नरकासुर नामक राक्षस राजा था। उसने अपनी शक्ति से इंद्र और अन्य सभी देवताओं को परेशान कर दिया था। वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर समस्त जनता और संतों पर भी अत्याचार करने लगा था। इतना ही नहीं, उसने 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बना लिया। उसके अत्याचारों से परेशान देवता और संत मदद मांगने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। क्या है पूरी कहानी, आपको दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं को नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। क्योंकि नरकासुर को स्त्री के हाथों से ही मरने का श्राप मिला था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और फिर उन्हीं की सहायता से नरकासुर का वध किया। इस प्रकार सत्यभामा और श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवताओं व संतों को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसी की खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी और छोटी दीपावली मनाने की परंपरा चली आ रही है। आंध्र प्रदेश में दीपावली में हरि कथा या भगवान हरि की कथा का संगीत में बखान करने की परंपरा कई क्षेत्रों में है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने राक्षस नरकासुर को मार डाला था। इसीलिए सत्यभामा की विशेष मिट्टी की मूर्तियों की पूजा की जाती है। कर्नाटक में दीपावली 2 दिन मुख्य रूप से मनाई जाती है। पहला अश्विजा कृष्ण और दूसरा बाली पद्यमी, जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन लोग तेल स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारने के बाद अपने शरीर से रक्त के धब्बों को मिटाने के लिए तेल से स्नान किया था। तीसरे दिन दिवाली के दिन को बाली पद्यमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं घरों में रंगोलियां बनाती हैं और गाय के गोबर से घरों को लीपती हैं। दक्षिण भारत में वामन पूजन का प्रचलन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक दिन राजा बलि यानी महाबली को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजन की प्रथा प्रचलित है। कहा जाता है कि असुर राज बलि एक बार भगवान से बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसीलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीप दान करेगा, उसे यम यातना नहीं भुगतनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाएगा, उनके घर को लक्ष्मी जी कभी ना छोड़ें। ये प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन तथास्तु। वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हो गया।